हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? थ्योरी सेक्शन और मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। तो जो कल संडे को यानी संडे को आपके सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको रिवाइज़ करा दिए गए हैं। यानी 1 2 3 4 5 और 6 के 6 सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको रिवाइज़ करा दिए गए हैं, दोबारा प्रैक्टिस करा दिए गए। कल आपको वो वीडियो मिल गई होगी, यानी संडे स्पेशल की वीडियो मिल गई होगी। और आज हमें देखना है, यानी 6 हमने मॉक टेस्ट देख लिए, 7वां हमें मॉक टेस्ट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट की सीरीज़। तो आज का मॉक टेस्ट का क्या है, यानी उससे पहले क्या करना है? उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको क्या है PDF जितने मॉक टेस्ट के और PYQ आपको का जो PDF है वो सारा के सारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 7 देखते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 7 में क्या कहा गया है। और इससे पहले के जो 6 मॉक टेस्ट हैं, यानी कि जो 6 मॉक टेस्ट आपको कराए गए हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो जाकर उन्हें डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, और यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वीडियो जाकर देखिए, जिससे क्या हो आपको प्रैक्टिस कर सको आप इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और उससे पहले क्या करना है, हमें घड़ी लेके आ जानी है, जिससे आपकी मॉक टेस्ट के कर सको। चलिए, तो आपकी घड़ी आ गई है और पहला क्वेश्चन भी आपका सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ISSN स्टैंड फॉर, यानी ISSN का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो ISSN का पूरा नाम क्या है? ISSN यानी ISSN और ISBN दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ISBN बता दिया था 13, और ये क्या है 8। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ISSN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। तो आपको बताना है, बताइए आउटपुट डिवाइस कौन सा है। आउटपुट डिवाइस मतलब जैसे कि आपके जो आप यानी कि कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वो होगा इनपुट, यानी कि कंप्यूटर में जा रहा है वो इनपुट, और जो उसके बाहर दिखाई दे रहा है जैसे मॉनिटर है आपका, वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, आउटपुट आ रहा है बाहर आपका, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। जैसे इसका क्या हो जाएगा? कीबोर्ड क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस होता है। माउस इनपुट डिवाइस होता है, और ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ तो ये इनपुट डिवाइस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंटर होगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच वन। तो बताइए किसके बिना काम नहीं कर सकता। अब आप ये बताइए, आपकी शरीर, यानी कि आपका शरीर है, आपके मांसपेशियाँ क्या है एक तरह से ना हो, तो आपका शरीर के अंदर की जो चीज़ें हैं वो किस क्या है, यानी शरीर के अंदर का मान के चलिए सॉफ्टवेयर है, और बाहर का जो है जितने भी क्या है हाथ पैर वो हार्डवेयर है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही किसी ना किसी कार्य को हम करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कृत्रिम बुद्धि यानी कि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? यानी विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट। तो बताइए क्या है, कौन सा है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI का जिक्र कौन सी सदी में हो रहा है? कब हो रहा है AI का जिक्र? तो ये आपको पता होगा कि AI का जो जिक्र हो रहा है वो कब हो रहा है? प्रेजेंट में। तो आपकी कौन सी जनरेशन हो जाएगी? 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, 1 नंबर से 2 नंबर का। तो आपको याद कर लेना है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस तरह से पूछा जाता है, ये मैं आपको कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा www से क्या समझते हैं? यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय www इज़ रेफरेंस टू द लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विस। तो बताइए क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? www
बताइए www की फुल फॉर्म क्या है। और www की फुल फॉर्म आप पहली क्लास से पढ़ते आए होंगे, बहुत से जो CBSE वर्ड से पढ़ रहे हैं, और आजकल तो सभी जगह कहीं ना कहीं कंप्यूटर है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि नेक्स्ट देखते हैं। और उससे पहले क्या करना है, जो भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहा है, UGC नेट की और RPSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, RPSC के 30 रुपये में मिल रहे हैं आपको, मात्र 30 रुपये में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से ले सकते हैं। और यानी कि UGC नेट लाइब्रेरी साइंस के जो प्रीवियस ईयर है हिंदी और इंग्लिश में आपको मात्र 100 रुपये में मिलने हैं। पेमेंट जैसी करोगे आप व्हाट्सएप पर स्लिप भेज दो और वैसे ही आपको विद इन 24 आवर आपके पेपर आपके गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विन यानी कि विनसिन सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था? तो बताइए, क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है। तो आपको यानी कल भी आपको बताया था, यानी कि किसने डेवलप करा था और इसकी फुल फॉर्म क्या थी और क्या है ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए है? भाई सॉफ्टवेयर आपका है लाइब्रेरी का। और करा किसने था? करा था आपका यूनेस्को ने, यानी कि यूनेस्को ने करा था। ठीक है, किसने करा था? यूनेस्को ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सोल से तात्पर्य क्या है? यानी सोल स्टैंड्स फॉर। तो सोल क्या है? एक तरह से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है और आपको बताना है क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके फुल फॉर्म क्या है? ये है आपका, इसका आंसर क्या होगा बताइए? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है? तो इसमें बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। तो हाईएस्ट मेमोरी कैपेसिटी, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये आपका DSSS में आ चुका है, राजस्थान में भी आ चुका है, आपका उत्तराखंड में भी आ चुका है, इसरो के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो आपको ज़्यादातर लाइब्रेरी के सभी एग्ज़ाम में मिलता है। देखिए MB KB आपका, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका GB पता होना चाहिए, आपका TB पता होना चाहिए, आपका और क्या आता है आपका। तो ये सारे के सारे आपको सीरीज़ पता होना चाहिए। तो इसका ये यानी सबसे हाईएस्ट मेमोरी क्या है? TB। यानी कि आजकल क्या है, आप कह रहे हो ना 1 TB कंप्यूटर होना चाहिए या 2 TB कंप्यूटर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा टेराबाइट। ठीक है, GB यानी पहले आता था 512 GB का कंप्यूटर है, 512 का, 250 का, तो इस तरह से GB कंप्यूटर मिलता था। KB और MB, यानी KB और फिर MB का आपको पता होना चाहिए। KB सबसे छोटा है इसमें, फिर MB हो गया, फिर GB हो गया, फिर TB हो गया, और इस तरह से आपसे पूछा जाता है। यानी इस आपसे पूछ लेगा कि इनमें नंबर 1 2 कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सबसे छोटा का होगा? KB MB GB TB, इस तरह से सीरीज चलते चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 9वां, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है? और ये सबको पता है कि किस लिए किया जाता है RFID का। RFID का जो हम प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? कोई बता सकता है? आप क्या करते हो? आदान प्रदान करते हो बुक का। तो आदान प्रदान में RFID, यानी RFID का जिक्र आपको देखने में मिला हुआ सर्कुलेशन। आप जब भी मॉल जाते हो तो क्या वहाँ पर कोई चेक करता है आपको? नहीं करता। वहाँ पर जब गेट पे ऐसे लगे रहते हैं ना डब्बे से, जिसे आप कहते हो कि डब्बे से हैं, उनमें से अगर आप क्या करते हो सामान उठा के ले आते हो बिना बिल कटाए या बिना उसके, यानी एक उसमें टैग लगा रहता है, वो हटाए तो वो क्या करता है? टू 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 करने लगता है। ऐसे ही आजकल क्या है RFID का प्रयोग होने लगा है कहीं ना कहीं बुक्स में भी और कहीं ना कहीं आदान प्रदान के लिए भी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आदान प्रदान के लिए RFID का प्रयोग होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट आर ईमेल यूज नेट
ग्रोफो और कहीं ना कहीं आपकी सर्विस, जितनी भी सर्विस है कहीं ना कहीं उसके बारे में बताया गया। तो आपके ये किसके अंतर यानी कि किसके अंतर्गत आती है, यानी कि ये सेवा क्या कहलाती है वो आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, आपको सीधे सीधे इससे पहले ही वर्ड से आपको पता चल जाएगा क्या है ये, बताइए। इतना लंबा चौड़ा है उस यानी कि आंसर की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये बताओ ईमेल क्या है, ईमेल इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो इंटरनेट सर्विस। डॉक्यूमेंट सर्विस है ही नहीं हो, डॉक्यूमेंट सर्विस अगर आप लेके चलो तो डॉक्यूमेंट सर्विस में आएगा ही नहीं हो। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो पहला हो जाएगा यानी कि इंटरनेट सेवा के रूप में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के क्वेश्चन और इसके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। और ये आपको पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। प्लेलिस्ट बना दिए सारे के सारे, प्लेलिस्ट में आपको यानी कि संडे को स्पेशल आपको सारी की सारी यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक जितनी भी क्लास होंगी वो संडे को एक साथ आपको रिवाइज कराई जाएंगी, जिससे क्या हो आपको डबल बार याद हो जाए। तो उसको भी देखिए और सारे के सारे मॉक टेस्ट को करना है, पहले वीडियो देखनी है, याद करना है, फिर क्या है खुद प्रैक्टिस करके देखनी है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।